स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना पर मध्य प्रदेश का हेल्थ बुलेटिन जारी किया। मध्य प्रदेश में अब तक 2387 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं, जबकि प्रदेश में अब तक 120 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश में 377 कोरोना मरीज ठीक होकर घर लौट गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में कोरोना पर नियंत्रण की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बैठक में सीएम ने कहा कि प्रदेश में कोरोना की स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है। बड़ी संख्या में मरीज ठीक होकर घर वापस जा रहे हैं। वहीं बैठक में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि 28 अप्रैल को कोरोना टेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में कुल 3,942 कोरोना सैंपल्स में से 223 ही पॉजिटिव आए। भोपाल की स्थिति में भी विशेष सुधार हुआ है। मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज पुलिस अधिकारियों के साथ प्रदेश में कोरोना और लॉकडाउन की स्थिति को लेकर चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में आईजी और एसपी मौजूद रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान एमपी से कोरोना के संक्रमण को खत्म करने के लिए आज आध्यात्म का सहारा लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में कोविड-19 की चुनौतियों और एकात्म बोध पर चर्चा हुई। इसमें स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज के साथ स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, स्वामी संविद सोमगिरी, स्वामी परमात्मानंद सरस्वती, स्वामी हर ब्रह्मोंद्रा नंद तीर्थ, सुश्री निवेदिता मुकुल कानितकर शामिल हुए। सीएम ने संतों से बात की। मध्य प्रदेश में भारतीय प्राचीन चिकित्सा पद्धति यानी आयुर्वेद की मदद लेने की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी ऐसे ही एक घरेलू परंपरागत नुस्खे यानी काढ़े का इस्तेमाल करने की अपील जारी की है। ये काढ़ा त्रिकटु चूर्ण से बनाया जाता है। सरकार खुद 1 करोड़ लोगों तक ये काढ़ा पहुंचाने की पहल करेगी। सीएम शिवराज ने जीवन अमृत योजना का नाम देकर इसे आयुर्वेदिक नुस्खे को घर घर पहुंचाने की शुरुआत की है। सी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने ऐसे कई आयुर्वेद और घरेलू चिकित्सकीय उपायों की जानकारी भोपाल के पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर उमेश शुक्ला से हासिल की। स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आयुर्वेद एक कारगर चिकित्सा पद्धति है। अब कोरोना से जंग के लिए यह काढ़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। वहीं इस मामले में सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि लघु वनोपज संघ इस त्रिकटु चूर्ण के पैकेट बनाने की जिम्मेदारी संभालेगा और इसे प्रदेश भर में बांटा जाएगा। आयुर्वेदिक काढ़े के पैकेट पर सीएम शिवराज की तस्वीर पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा कि महामारी के इस वक्त आयुर्वेदिक काढ़ा एक जनहितैषी काम है और ऐसे में उसका प्रचार करना सही नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि यह वक्त जनता की सेवा करने का है, सेल्फ पब्लिसिटी करने का नहीं है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि काढ़े के पैकेट पर सीएम शिवराज की तस्वीर देखकर जनता में काढ़े के प्रति विश्वास और कोरोना से जीत का एहसास बढ़ेगा। एमपी के गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि भोपाल में कोरोना संक्रमण का कहर कम हो रहा है। भोपाल के 2000 सैंपल्स की रिपोर्ट आई है, जिसमें से सिर्फ 30 सैंपल ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं इंदौर को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वहां अभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद में एक जंप आएगा। वहीं उन्होंने यह भी साफ किया कि दूसरे प्रदेशों में फंसे मजदूरों को वापस प्रदेश लाने का काम जारी है। एमपी में गेहूं खरीदी को लेकर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ किया कि अब तक प्रदेश में 19 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है। एमपी के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने संक्रमण रोकने को लेकर कहा, एमपी में अभी एक जंप आ सकता है, उसके बाद मरीजों की संख्या में कमी आएगी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एमपी में जमातियों के कारण कोरोना बहुत तेजी से फैला। लॉकडाउन खोलने के सवाल पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि लॉकडाउन का फैसला टीम मोदी तय करती है। कुछ जिलों में विशेष रणनीति बनाने की जरूरत है। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर लोगों से मास्क लगाने की अपील की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर लिखा, भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश का #सेल्फी विद मास्क अभियान, आइए हम सब इस सकारात्मक पहल के सहभागी बने। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने पूर्व सीएम कमलनाथ और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर किसानों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एमपी में किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि राहुल गांधी और कमलनाथ पर धोखाधड़ी का केस दर्ज करेंगे। उन्होंने किसानों से भी अपील की कि वो भी थानों में जाकर पूर्व सीएम कमलनाथ और राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करवाएं। वहीं कृषि मंत्री ने पूर्व की कमलनाथ सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया।
कोरोना संकट के दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रदेश के बुनकरों का मुद्दा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के सामने उठाया है। उन्होंने सीएम को पत्र लिखकर बुनकरों के लिए तत्काल एक मुश्त राहत पैकेज की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने पत्र में निर्माण के लिए कच्ची सामग्री उपलब्ध कराने के साथ उनके उत्पादों को बेचने की व्यवस्था भी सरकार से कराए जाने की मांग की, जिससे बुनकरों का जीवन सुचारू रूप से चल सके। लॉकडाउन के दौरान भोपाल के लोगों की दिक्कतें बढ़ने जा रही हैं। जिले में आज से बिजली विभाग मेंटेनेंस काम शुरू करने जा रहा है, जिसकी वजह से रोजाना 6 से 8 घंटे तक बिजली कटौती की जाएगी। बिजली कंपनी की ओर से जल्द काम पूरा कराने के लिए पर्याप्त कर्मचारियों और अधिकारियों को लगाया गया है। आपको बता दें कि हर साल बिजली विभाग मानसून से पहले मेंटेनेंस का काम करता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के कर्मचारियों में भी कोरोना का खौफ है, जिसकी वजह से कई कर्मचारी और अधिकारी ड्यूटी पर नहीं आ रहे। ऐसे में सेवाएं बाधित न हो, इसके लिए सरकार ने बीच का रास्ता निकाला है। कुल 186 अधिकारी और कर्मचारियों की 2 शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई है। सरकार ने आदेश जारी किया कि जिन कर्मचारी और अधिकारियों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है या उनका क्वारंटीन पीरियड पूरा हो चुका है, वो तत्काल ऑफिस में उपस्थिति दर्ज कराएं। साथ ही जिनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, वो संबंधित हॉस्पिटल से रिपोर्ट लेकर हाजिर हों। जबलपुर में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। जबलपुर के सीएमएचओ ने 20 आशा कार्यकर्ताओं की बहाली के आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि लॉकडाउन के कारण ये आशा कार्यकर्ता ड्यूटी पर नहीं पहुंच पाई थी। इसके बाद जबलपुर सीएमएचओ ने सभी को निलंबित कर दिया था। खबर को जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने प्रमुखता से दिखाया था। कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मध्य प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वाले पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी किए हैं। भोपाल समेत पूरे प्रदेश में यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है। जुर्माना लगाने का अधिकार नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के अधिकारियों को होगा। इसके अलावा मास्क लगाना भी पूरे प्रदेश में अनिवार्य किया गया है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा के सेल्फी विद मास्क कार्यक्रम का आज शुभारंभ हो गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का मकसद प्रदेश के सभी 56 संगठनात्मक जिलों में मास्क को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, ताकि लोग मास्क का इस्तेमाल करें और कोरोना से बचाव में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। राजधानी रायपुर में नई समस्या सिर उठा रही है। रायपुर में पीलिया के मरीजों की संख्या बढ़कर 612 तक पहुंच गई है। यहां 2 दिन में मरीजों की संख्या 552 से बढ़कर 612 तक पहुंच गई। फिलहाल पीड़ितों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। उधर प्रशासन ने भी बीमारी से निपटने के इंतजाम कर लिए हैं। लोगों को क्लोरीन टैबलेट और ORS दिया जा रहा है। रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बंगले में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया। जिस वक्त आग लगी उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बंगले पर ही मौजूद थे। रायपुर में अब 12 घंटे तक लोग पेट्रोल डीजल ले सकते हैं। प्रशासन ने सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक पेट्रोल पंप खुले रहने की इजाजत दी है। इससे पहले केवल 3 बजे तक ही पेट्रोल पंप खुले रहने की इजाजत दी गई थी। राजस्थान के कोटा से छत्तीसगढ़ के छात्रों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। छात्रों को लेकर ये बसें आज रायपुर पहुंची, जहां सभी बच्चों को क्वारंटीन सेंटर में पहुंचाया गया। सभी बच्चों को यहां 14 दिनों तक क्वारंटीन करने के बाद उनके घरों के लिए रवाना किया जाएगा। इससे पहले सभी बच्चे कवर्धा पहुंचे, जहां सभी की यहां की एंट्री और स्क्रीनिंग की गई। भोपाल के कमला पार्क में चमगादड़ों ने डेरा डाल लिया है। पेड़ों पर बड़ी संख्या में चमगादड़ उल्टे लटके दिखाई दे रहे हैं। कोरोना के कारण इलाके के लोगों में चमगादड़ों को लेकर डर बैठ गया है। लॉकडाउन का हर वर्ग पर अलग अलग असर देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन के दूसरे चरण में सास बहू में झगड़े में मामलों में कमी आई है, पर पति पत्नी के बीच झगड़े के ज्यादा मामले सामने आए। रायपुर महिला थाने में पहले लॉकडाउन के पहले चरण में 18 मामले घरेलू विवाद के मामले सामने आए थे, जबकि लॉकडाउन 2 में अब तक 42 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें ज्यादातर मामले पति पत्नी के झगड़ों के हैं। वहीं मनोचिकित्सक घरेलू झगड़ों के बढ़ते मामलों को चिंताजनक बता रहे हैं। राजनांदगांव में 13 साल की नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नाबालिग के गर्भवती होने के बाद मामले का खुलासा हुआ। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया, जहां अपने नाती के शव को लेने के लिए दादा को 37 घंटे तक इंतजार करना पड़ा, क्योंकि ना तो कोई शव देने वाला था और ना ही कोई जांच रिपोर्ट की जानकारी देने वाला।
दरअसल शनिवार को मुरैना के सबलगढ़ के जवाहरगढ़ गांव में 1 साल के आनंद को जिला अस्पताल से ग्वालियर रेफर किया गया था, जहां रविवार को बच्चे की मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन ने बच्चे के शव को कोरोना संदिग्ध मानकर जांच के लिए भेज दिया, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी न तो किसी ने परिजनों को सूचना दी और न ही बच्चे का शव परिवार को सौंपा गया। ग्वालियर जिले में एक बार फिर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का असर हुआ है। मासूम आनंद का शव और जांच रिपोर्ट देरी से देने के मामले में कलेक्टर ने कंट्रोल रूम गठन करने का आदेश दिया है। अब विशेष कंट्रोल रूम के जरिए कोरोना संदिग्ध लोगों को सूचना दी जाएगी। कांकेर पुलिस ने चारामा इलाके से अवैध शराब की तस्करी करते एसआई और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 55 लीटर अवैध शराब जब्त की। सागर जिले में मालगाड़ी से कटकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस दौरान पुलिस का अमानवीय चेहरा देखने को मिला। पुलिसकर्मी सवारी ऑटो में रखकर व्यक्ति को पोस्टमार्टम के लिए ले गए। जानकारी के बाद अधिकारी दोषी पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। विदिशा जिले के गांव बरखेड़ा में कलयुगी पिता ने पारिवारिक विवाद के कारण अपने बच्चों और पत्नी पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। जानलेवा हमले में 5 साल के मासूम की मौत हो गई। वहीं पत्नी और बेटी घायल हो गए। मामले की सूचना के बाद पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। टीकमगढ़ जिले में लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस वाले पर हमले करने का मामला सामने आया है। आरोपी की सब्जी बेचने वाले एक मां बेटे ने कांस्टेबल संतोष यादव पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस घटना में पुलिस कांस्टेबल को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं घटना के बाद पुलिस ने दोनों आरोपी मां बेटे को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पुलिस आरक्षक संतोष यादव टीकमगढ़ पशु अस्पताल के पास अपनी ड्यूटी कर रहा था। उसी दौरान वहां अनियमित रूप से अपना ठेला लगाकर सब्जी बेच रहे अखिलेश कुशवाहा को आरक्षक ने मना किया कि आपको सिर्फ मोहल्ले में सब्जी बेचे जाने का परमिट दिया गया है। इसी बात पर विवाद बढ़ गया और फिर अखिलेश और उसकी मां ने कांस्टेबल पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। श्योपुर जिले की विजयपुर तहसील में तैनात 4 पटवारियों को एसडीएम ने निलंबित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक पटवारी बिना सूचना के कोरोना ड्यूटी से गायब थे। नोटिस के बाद भी हाजिर नहीं होने पर एसडीएम ने यह कार्रवाई की। छतरपुर में मूल्यांकन सेंटर पर शिक्षकों ने हंगामा किया। शिक्षकों का आरोप है कि प्रदेश सरकार ने निर्देश दिए कि 10वीं और 12वीं की कॉपियों की जांच टीचर से उनके घर में ही करवाई जाए, लेकिन यहां जिला शिक्षक अधिकारी ने जिले भर के शिक्षकों से मूल्यांकन सेंटर में बुलवाकर कॉपियां चेक करवाई जा रही। वहीं शिक्षकों का यह भी आरोप है कि मूल्यांकन सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया जा रहा, जिससे कोरोना के संक्रमण का डर बना हुआ है। वहीं कुछ टीचर्स ने डीओ पर मूल्यांकन के नाम पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। जशपुर जिले में भी बेमौसम ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचाई है। शुक्रवार को भारी ओलावृष्टि के बाद शनिवार और रविवार को भी जिले में जमकर ओले बरसे। इस ओलावृष्टि से लगभग 2000 परिवार प्रभावित हुए हैं। तूफान से घर के छप्पर से लेकर कार के शीशे तक टूट गए। जिले के फरसाबाद और पत्थल गांव के कई गांव उसकी चपेट में आ गए। इस प्राकृतिक आपदा के बाद जशपुर कलेक्टर और सांसद गोमती साय ने प्रभावित गांव का दौरा किया। डिंडोरी जिले के गोरखपुर गांव में महिलाएं कोरोना के खिलाफ चल रहे युद्ध में अपना योगदान दे रही हैं। महिलाएं घंटों सिलाई मशीन चलाकर मास्क तैयार करती हैं। वहीं बैगा आदिवासियों के घर घर जाकर निःशुल्क मास्क बांटने का काम कर रही हैं। छतरपुर में लॉकडाउन के दौरान अनोखी शादी देखने को मिली। दूल्हा बाइक से दुल्हन को लेने उसके घर हिनौता पहुंचा। दूल्हे ने सादे तरीके से 4 लोगों के बीच शादी की और बाइक पर ही दुल्हन को घर ले आया। जगदलपुर में भी नगरनार ग्राम में निर्माणाधीन एनएमडीसी स्टील प्लांट में मजदूरी करने आए झारखंड के लगभग 15 मजदूरों को ठेकेदार ने काम बंद होने की वजह से निकाल दिया, जिसकी वजह से अब इन मजदूरों के सामने जीवन यापन की परेशानी खड़ी हो गई। मजदूर झारखंड के रहने वाले हैं। पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी ने इन्हें रोका और पूछताछ के बाद इन्हें अपने साथ कोतवाली थाने ले आई, जिसके बाद पुलिस ने इन मजदूरों को भोजन देने के साथ ही राहत शिविर में इनके ठहरने का इंतजाम किया है। मजदूर ने बताया कि पिछले 19 मार्च से नगरनार एनएमडीसी स्टील प्लांट में काम बंद कर दिया गया है। इसके बाद से वो यहां पर रह रहे हैं। 19 मार्च को उनके ठेकेदार ने थोड़े बहुत पैसे दिए, लेकिन उसके बाद एनएमडीसी प्रबंधन ने भी अपने हाथ खींच लिए हैं।
कोरोना वायरस महामारी के कारण राजस्थान के कोटा से बस के जरिए छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। दुर्ग के बच्चों को जिले के विज्ञान विकास केंद्र और सरगुजा रेंज के बच्चों को भिलाई में आइसोलेशन में रखा गया है। जिले में पहुंचने से पहले ही पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एहतियात के तौर पर कड़ी सुरक्षा के बीच स्टूडेंट्स सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी की जांच की गई। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उन्हें कैंपस के अंदर पहुंचाया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान के आदेश के बाद लॉकडाउन के दौरान राजस्थान में फंसे मध्य प्रदेश के वासियों के घर वापसी की जा रही है। इसके लिए आगर मालवा जिले की सीमा पर चेक पॉइंट बनाया गया है। राजस्थान सरकार मध्य प्रदेश के प्रवासियों को चेक पॉइंट तक पहुंचाती है, जिसके बाद स्वास्थ्य परीक्षण कर प्रवासियों को उनके घर पहुंचाया जा रहा है। इस दौरान प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रख रहा है। छिंदवाड़ा जिले में क्वारंटीन किए गए 360 मजदूरों में से 160 मरीजों को आज उनके गांव के लिए रवाना किया गया। प्रशासन में 5 बसों से सभी मजदूरों को उनके गांव के लिए रवाना किया। मजदूर मंडला, कटनी, जबलपुर, सिवनी, बालाघाट, रीवा, सतना और रायसेन जिले के रहने वाले हैं। दरअसल महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में काम करने वाले मजदूर छिंदवाड़ा होते हुए अपने अपने गांव के लिए निकले थे, जिन्हें प्रशासन ने 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया था। 14 दिन का समय पूरा होने के बाद मजदूरों की दोबारा जांच कराई गई और फिर उन्हें 5 बसों से घर के लिए रवाना किया गया। टीकमगढ़ जिले में बाहर से लौटे सभी मजदूरों ने 14 दिन का क्वारंटीन समय पूरा कर लिया है। स्वास्थ्य परीक्षण में एक भी मरीज कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला, जिसके बाद सभी मजदूरों को उनके घर के लिए रवाना कर दिया गया है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के बाद बड़ी संख्या में मजदूरों ने दूसरे राज्यों से पलायन शुरू किया था, जिसके बाद दूसरे राज्यों से टीकमगढ़ लौटे 57,900 मजदूरों को अलग अलग जगह क्वारंटीन किया गया था, जहां मजदूरों का नियमित परीक्षण किया जा रहा था। एमपी में इंदौर के बाद कोरोना के सबसे ज्यादा मामले राजधानी भोपाल से ही सामने आ रहे हैं। ऐसे में भोपाल के हर इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है, मगर दिक्कत उन इलाकों में हो रही है जहां तंग गलियां हैं और वहां निगम के सैनिटाइज वाहन नहीं जा पा रहे। अब ऐसे इलाकों में ड्रोन से सैनिटाइजेशन कराने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए आर्चर्ड पैलेस इलाके से ड्रोन के जरिए छिड़काव की शुरुआत कर दी गई है। इसके लिए खास तौर पर तमिलनाडु की एक टीम बुलाई गई है, जो ड्रोन के जरिए इलाकों को सैनिटाइज कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कोरोना वायरस को लेकर नए आंकड़े जारी किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1543 नए मामले सामने आए। पूरे देश में अब तक 29,435 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 21,632 एक्टिव केस हैं। वहीं पूरे देश में अब तक 937 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज प्रेस ब्रीफिंग के दौरान प्लाज्मा थेरेपी को लेकर साफ किया कि अभी प्लाज्मा थेरेपी को लेकर शोध किया जा रहा है और अभी यह दावा करने के पर्याप्त सबूत नहीं है कि प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल कोविड-19 के इलाज के तौर पर किया जा सकता है। वहीं कोरोना हॉटस्पॉट को लेकर भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्थिति साफ की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया कि किसी बिल्डिंग में संक्रमित मरीज पाए जाने पर बिल्डिंग स्थायी तौर पर सील नहीं होगी। सैनिटाइजेशन के बाद बिल्डिंग को फिर से इस्तेमाल किया जा सकेगा।